अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियाँ अपने साथ नज़ला ज़ुकाम और बुखार को भी लेके आई हैं। तो एक ऐसा सूप बनाएंगे जिससे नज़ला ज़ुकाम और बुखार भाग जाए, चाहे वो कोई भी हो, जिसको भी हो। तो जल्दी से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने लेना है 6 गिलास पानी। नॉर्मल जो ग्लास का मेजरमेंट है वो ही आपने रखना है। और 6 गिलास पानी डालने के बाद इसे 300 ग्राम हमने इसमें चिकन का इस्तेमाल करना है। आप हड्डियों वाली चिकन भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने बगैर हड्डियों की चिकन यूज़ करी। इसको इतना पकाना है कि तमाम की तमाम चिकन जितना पक जाए। और जब ये पक जाएगी तो आपने क्या करना है, तमाम की तमाम चिकन को अलहदा कर लेना है और आंच फ़ौरन से पहले बंद कर लेनी है। इससे क्या होगा कि जो पानी और जितना हमने यूज़ किया वो रह जाएगा। और ये जो चिकन है, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम की तमाम चिकन प्रॉपर्ली पक चुकी है। अभी हमने इसको हमाम दस्ते में या जिसे अच्छी तरह कूट लेना है। इससे क्या होगा कि जो बारीक बारीक जो रेशा होता है वो बन जाएगा चिकन का। आपको फ़ोक की या किसी और स्टेप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आराम से आप यकीन करें, इतने आराम से हो जाता है कि फटाफट का ये प्रोसेस होता है। और तमाम का तो तमाम जो चिकन है उसका रेशा अलग-अलग हो जाता है। वो मैं आपको करीब से भी दिखा दूँगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कितना ईज़ी पीज़ी सा स्टेप है। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल बारीक-बारीक से जो रेशे हैं वो चिकन के हो चुके हैं। ये देखिए जी, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। तो अब क्या करेंगे, अब हम तमाम के तमाम चिकन के रेशों को दोबारा सूप वाले बर्तन में डाल देंगे पकने के लिए मज़ीद। और इसके साथ ही 1 गिलास नॉर्मल साइज़ का पानी डालेंगे और आँच हम ऑन कर लेंगे। जैसे आँच ऑन कर लेंगे, हमने इसमें स्पाइसेस डालने हैं। यहाँ मैंने 1 खाने का चम्मच भर के कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। यही जो काली मिर्च है वही जाके हमारे गले को आराम देगी, खांसी को दूर करेगी और हमारे बुखार को भी ख़त्म करेगी। हस्बे ज़रूरत नमक का इस्तेमाल किया है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही यूज़ कीजिएगा। अब इसको मैं थोड़ा-सा बॉयल होने दूँगी या पकने के लिए छोड़ूँगी ताकि कि जो हमने ब्लैक पेपर्स में डाला है वो अच्छी तरह अपना जो स्पाइसेस का जो है जान जो है वो सूप के अंदर डाल दें। जैसे ही बॉयल हो चुका है, जैसे कि आपके सामने है, इसमें मैंने 1 नॉर्मल खाने का चम्मच सिरका अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ही आपका गला ख़राब होगा। अदरवाइज़ अगर आप सिरके का थोड़ा-सा इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए बेनिफिट है, ना कि आपके लिए मसला बनाएगा। ज़्यादा सिरके का आपने यूज़ नहीं करना। यहाँ पे मैंने 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया है और उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के इसका अच्छा-सा मैंने पेस्ट बनाया था। अब थोड़ा-थोड़ा करके मैं सूप में डालूँगी। ज़्यादा आपने कॉर्नफ्लावर नहीं यूज़ करना, क्योंकि हमने सूप का इस तरह टेक्सचर डेवलप करना है कि वो सूप भी लगे लेकिन उसे बिल्कुल गाढ़ा नहीं बनाना। ठीक है जी, थोड़ा-थोड़ा करके डालते रहेंगे। 2 खाने के जो चम्मच हैं वो काफ़ी होते हैं एक नॉर्मल सूप को थिकनेस देने के लिए। ठीक है जी। जैसे ये थोड़ा-सा थिक हो जाएगा और उसमें थोड़ा-सा बॉयल आ जाएगा तो हम इसमें डालना है एक पूरा अंडा, उसे फेंट लेना है। देखिए मैंने अंडा फेंट लिया। देखिए ये देसी अंडा है, अगर आपके पास देसी हो तो बहुत ज़बरदस्त है, उससे बहुत ज़बरदस्त आपको रिलीफ़ मिलेगा आपके बुखार में और खाँसी में और नज़ले में। तो थोड़ा-थोड़ा करके आपने अंडा डालना है ताकि ज़्यादा एक साथ नहीं डालना, जिस तरह कि मैं डाल रही हूँ। आपको जो स्टेप्स मैंने बताए हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना कि आप उसका फॉलो करेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त सूप बन जाएगा। बच्चे बूढ़े बड़े आराम से ये पी सकते हैं। इसमें कोई ऐसे चीज़ नहीं मैंने ऐड की कि ना कोई पी सके या ना जिसको ना पसंद आए। अब 2 मिनट मैंने इसको मज़ीद बॉयल किया है और बस अब टाइम है इसको डिश आउट करने का। इसमें आपने मज़ीद कुछ भी ऐड नहीं करना, कोई सॉस ऐड नहीं करना, जस्ट आपने गरमा-गरम पेश कर लेना और पी लेना है, या बड़ों या बच्चों सबके लिए। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि ये रेसिपी आपको कैसे लगी। मज़ीद रेसिपी जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।